नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। आज हम आपको दिखा रहे हैं विश्व की चौथे नंबर की क्रांतिकारी महिला वीरांगना फूलन देवी से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमको फॉलो कीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं एकलव्य मानव संदेश से जुड़ी हुई और फूलन देवी के माध्यम से एकलव्य मानव संदेश जब हमने शुरू किया था 28 जुलाई 1996 को, तो उनके चाचा चौधरी हरफुल सिंह कश्यप, जिनके घर फूलन देवी जी छूट कर रही थी, ये आपको दिखाया जा रहा है विमोचन कार्यक्रम का एक तस्वीर। और इसमें पहली बार में ही हमने वीरांगना फूलन देवी से संबंधित खबर भी छापी थी। दोस्तों, आज हम अब दिखा रहे हैं कि फूलन देवी जी की जो हत्या हुई थी, वो ये जो जगह है, उस जगह हमारा संवाददाता 44 अशोका रोड पर पहुंचे और सुनिए उनकी कहानी। विश्व की चौथी महिला क्रांतिकारी महिला वीरांगना फूलन देवी के शहीद स्थल पर हूँ, जहाँ पर 25 जुलाई 2001 को जहाँ पर 12:40 पर उनको गोली लगी थी और यहीं पर वो शहीद हुई थी। ये शहीदी स्थल समाज के लिए एक बहुत प्रेरणा, यानी समाज के लिए। और इसके ही कुछ दूरी पर ही 38 नंबर में राजनाथ सिंह की कोठी बराबर में ही है, इससे 50 कदम दूर पर ही। इसलिए हिसाब ये लगा सकते हैं कि देश की कानून व्यवस्था उस टाइम में कितनी खराब थी। उस टाइम भी बीजेपी का राज था और आज भी बीजेपी का राज है। मैं आज 25 जुलाई 2021 को इनको कोटि कोटि नमन करते हुए उनको हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, यहाँ से कितनी दूर 38 नंबर कोठी थी और 44 नंबर कोठी पे बहन फूलन देवी जी की कोठी थी। और यहाँ पर जो गोली लगी उसके लिए, और इसलिए देखते थे कानून व्यवस्था की ढंग की उसकी ढंग से बिगड़ी हुई थी कि मात्र 50-60 कदम दूरी पर ही मंत्री की कोठी होते हुए भी और उनकी गोली को यहाँ पर गोली लगी और उनको यहाँ पर शहीद वो हुई। आज समाज की पीड़ा को दर्द को महसूस करते हुए मैं आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और समाज की ओर से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं भी सभी समाज के लोगों से भी और जगह जगह लोगों की आवाज़ उठाने वाली बड़ फेमस दुनिया की चौथी क्रांतिकारी महिला को आप सभी भी इस पर श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये है कोठी 38 नंबर, ये 40 नंबर, ये 38 नंबर, मात्र इतनी ही दूरी पर। हाँ, मात्र 38 नंबर, जो 40 नंबर है और ये 38 नंबर कोठी थी। यहाँ पर राजनाथ सिंह की कोठी थी और उनके राजनाथ सिंह होते हुए पूरी तरह से सपोर्ट मिली हुई थी। और उसके बावजूद यहाँ पर इतनी दूरी के अंदर 50 कदम दूरी पर फूलन देवी को गोली फिर बस्ती समाज की पीड़ा को उनको गोली लगी। और ये 38 दूर पर है यहाँ से। आप ये हिसाब लगाइए, मैं 44 नंबर और 38 नंबर में कितनी दूरी है और कितनी दूरी पर होते हुए भी इसमें कितना हमारे साथ अन्याय और हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है। एक छोटे से घर में गरीब मल्लाह परिवार में पैदा हुई वीरांगना फूलन देवी जी की कहानी दुनिया जानती है। पहली बार संसद में पहुंचते हुए आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके स्वागत को मुड़ी हुई तस्वीर है। ये उनकी माताजी उनका माला पहनाकर स्वागत करती हुई सांसद बनने के बाद ये संसद में पहुंचने की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली बार पहुंची थी संसद में जब सत्र के दौरान उनकी हत्या की गई। आप देख रहे हैं ये उनके आवास का, जहाँ उनकी हत्या की गई थी 44 अशोका रोड, उसी वक्त का ये सीन। सांसद जी विशंबर प्रसाद निषाद हत्या के वक्त पहुंचे, सबसे पहले वहाँ पहुंचने वाले में एक नेता समाज के। लोग जो इसमें ट्रायल फेस कर रहे थे, 11 में से 10 लोगों को बरी कर दिया गया है और शेर सिंह राणा को इसमें 302 और 307/34 में सजा सुनाई गई है और बाकी सब लोगों को बरी किया गया। वीरांगना फूलन देवी जी के हत्यारों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब उनको जेल ले जाया जा रहा है, ये फाइल फ़ोटो। और जब हत्या हुई थी वीरांगना फूलन देवी जी की, सबसे पहले पहुंचने वालों में सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी थे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं उस वक्त की। और फूलन देवी जी को जंगल से लेकर के संसद तक पहुंचाने में महान नेता मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये उनके जन्मस्थली पर लगी हुई प्रतिमा, जो अभी पिछले साल लगाई गई है एक संस्था के द्वारा, आप देख रहे हैं संगमरमर की। अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक गांव है आस्था वो गांव है जहां फूलन बहमई कांड के विरोध में ठाकुरों ने बदला लेने के लिए निषादों के इस गांव को आग लगा दी थी। और उस आग में 15 लोग जिंदा जल करके ख़त्म हो गए थे। हमारे संवाददाता हैं मंगल सिंह जी, जो वहां पहुंचे हैं। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से निषादों की दयनीय स्थिति आज की तारीख में यहाँ बनी हुई है और कैसे लोग अपना दैनिक जीवन इसी तरह से गंगा जमुना के किनारे और पूरे देश में इस तरह की स्थिति में गरीब
एक दयनीय स्थिति में निषाद परिवार, कश्यप परिवार, बिंद परिवार आज की तारीख में जीने को मजबूर है, जिसके कारण ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और आरक्षण की मांग करता है। नौकरी में हमारे माननीय एकला मानव संदेश के जन्मदाता माननीय श्री जसवंत सिंह निषाद बहुत पहल करते हैं निषादों के लिए। जो भी निजी रिपोर्टर न्यूज हम पहुँचाते हैं, हमारे माननीय जसवंत सिंह जी निषाद पूरी पहल कर उसको ऊपर तक पहुँचाते हैं, गरीबों को सहायता मिलती है। एकलव्य मानव संदेश शुरू से ही शोषित पीड़ितों की मजबूत आवाज़ बना हुआ है। ये आप देखिए, दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर इनकी स्थिति आदिवासी से और गरीबी की हर स्तर को पार करती हुई ये आज बुरी कंडीशन में, चाहे नदी के किनारे हों, चाहे किसी गांव में हों, चाहे शहर के किनारे रहते हों, और इनके बच्चे पढ़ने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं, रहन सहन की सुविधाओं सभी के लिए तरसते रहते हैं। मछली आखेट का धंधा बहुत कमज़ोर हो गया। इनके नाव चलाने की जो पुल बनने से नाव का धंधा बहुत कमज़ोर हो गया। जल जंगल ज़मीन सभी पर छीनने के बाद फूलन जैसी बेटियां आज इस समाज में एक तरह से परिस्थितियां जो है उनमें जीवन जीने को मजबूर होती हैं। ऐसी परिस्थितियों से फूलन देवी जी ने जूझ करके इस समाज को दिशा देने के लिए जल जंगल और संसद तक की अपनी यात्रा पूरी की। माननीय राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी फतेहपुर जनपद के गांव में निषादों को जागरूक करते हुए, उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए कि सरकार उनके अधिकारों पर रोक लगाए हुए आरक्षण लागू नहीं कर रही है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गांव में रात में जाकर के सभा की। इस तरह से उनकी माताजी की भी आप बात सुनिए। पहले सोच ले, सब जने उसको सहारा दे तो तुम्हारा सबको नाम पड़े, तुम्हारा बच्चा पड़े। फूलन दी का अधूरा काम सपना है तो वो पूरा होना चाहिए। फूलन दी जो बोल गई आरक्षण समाज का मिलना चाहिए। जब फूलन देवी की हत्या हुई थी 25 जुलाई को, तो उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार थी। संसद का सत्र चल रहा था, संसद के पास ही उनकी हत्या की गई थी। और उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी, और जब केंद्र में गृह मंत्री मोदी सरकार में बने राजनाथ सिंह जी, तब उसके हत्यारे को ये जेल से पैरोल पर छोड़ा गया। इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गोरखपुर में शेर सिंह राणा पहुंचता है मंदिर में, मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ मूर्ति नहीं लगने दी जाती जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं उस शहर में। तो आप देख रहे हैं गोरखपुर में जिन लोगों ने मूर्ति के लिए चंपा देवी पार्क में अपनी यात्रा की, आज जो पार्टी उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है उसी पार्टी के साथ मिल करके ये मुकेश साहनी और डॉक्टर संजय निषाद दोनों भाजपा के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश और बिहार में इस सरकार को चलवा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और आरक्षण पर धोखा भाजपा दे रही है, जिसने जानबूझ करके कहा था निषादों को आरक्षण देंगे दोनों प्रदेश के लिए, साथ में मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन उसी आरक्षण को भाजपा सरकार धोखा दे रही है। और हमारे समाज के तीतर बने लोग जो डॉक्टर संजय के रूप में और मुकेश साहनी के रूप में आज नाटक कर रहे हैं, लेकिन समाज के आरक्षण के लिए भाजपा से गठबंधन तोड़ करके सड़क पर आकर के अलग से आंदोलन नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और सुनिए सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी का 25 जुलाई को एकलव्य मानव संदेश और सांसद जी के सहयोग से पूरे प्रदेश में आरक्षण का आंदोलन चलाया जा रहा है, उसकी आप ये तस्वीर, उनके बारे में जानकारी सुनिए सांसद जी क्या कह रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं विशंबर प्रसाद निषाद, सांसद राज्यसभा। मैं आपसे अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया 1950 के अनुसूचित जाति की सूची में, संविधान की सूची में है। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे कि केवट मल्लाय, निषाद माझी, धीमर, रैकवार, बाथम, कश्यप, कहार, गुड़िया, बिन तुरहा को परिभाषित किया जाए। जिस तरह से दिल्ली में मल्लाह एससी में है, बंगाल में केवट, आसाम में मल्लाह है, मध्य प्रदेश में माझी एसटी में है, गोंड कई राज्यों में एससी में है। इसमें जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का काम भारत सरकार को है। संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए मैं बधाई देता हूं एकलव्य मानव संदेश को। उन्होंने लगातार आपकी आवाज़ उठाई है और 7 जून 2021 को आरक्षण दिवस मनाकर पूरे प्रदेश में जन जन में जगाने का काम किया है। फिर से आप जो है अपने बलिदानियों को याद करिए जो आरक्षण की लड़ाई में शहीद हुए,
चाहे हमारे शहीद अखिलेश निषाद इटावा, चाहे हरिनाथ बिंद हमारे गाजीपुर के, चाहे हमारी वीरांगना बहन फूलन देवी लगातार आरक्षण की मांग को उठाती रहीं। 25 जुलाई को उनका बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस के दिन हम लोग आरक्षण की मांग को महामहिम राष्ट्रपति जी से करेंगे। अपने अपने गांव से हम लोग ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। ज्ञापन की कापी हमारे एकलव्य मानव संदेश के संपादक जसवंत सिंह निषाद जी भेजेंगे आपको। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने शहीदों का बलिदान बेकार न जाने दें और 25 तारीख को अपने गांव से, टोले से, पुरवे से, मजरे से जरूर जो है ऑनलाइन आप जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को और अपने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजने का काम करें। हम लोग आपको ज्ञापन की कापी और ईमेल महामहिम राष्ट्रपति जी का, जिलाधिकारी का ज्ञापन के लिए मेल और उनका व्हाट्सएप नंबर उस ज्ञापन में दे देंगे, जैसे पिछली बार आप लोगों ने 7 जून 2021 को किया था। तो आपसे मेरी पुरजोर अपील है कि आप लोग जरूर, हम लोग सड़क से लगा के संसद तक, पार्लियामेंट में मैंने लगातार पार्लियामेंट बिल के माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी आवाज़, समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया है कि ये हमारा परिभाषित आरक्षण जो है केंद्र सरकार जरूर लागू करे। 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, तमाम लोग जो है उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमको आरक्षण नहीं देना चाहती है, हमको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहती है, मूर्ति लगवाने की बात करती है। मूर्ति के पहले मूर्ति लगे ठीक है, लेकिन हमें रोजी रोटी कैसे हमारे नौजवानों को मिले और हमारे लोगों को आरक्षण का लाभ कैसे मिले। सबसे पहले हमको आरक्षण का परिभाषित लाभ मिले। इसके लिए आपसे अपील है कि आप लोग जरूर 25 जुलाई 2021 को वीरांगना बहन फूलन देवी जी के बलिदान दिवस पर आप जरूर जो है अपने गांव से, टोले से, मोहल्ले से, अपने घर से, अपने एंड्रॉइड मोबाइल से मेल करें, व्हाट्सएप करें महामहिम राष्ट्रपति जी को, अपने जिलाधिकारी को। सबके नंबर हम लोग भेजेंगे। मैं उस दिन जालौन जिले के गुढ़ा गांव में वीरांगना फूलन देवी जी की जो है जन्मस्थली पर मैं रहूंगा और वहां से आप लोगों से अपील करूंगा। वहां से ऑनलाइन रहेंगे, जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। तो आपसे अपील है कि आप जरूर 25 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति जी को, अपने जिलाधिकारी को हमारा कश्यप निषाद बिन समाज का जो परिभाषित आरक्षण है, मजवार बेलजात तुरैया को परिभाषित करने का मामला है, उसको जरूर आप ज्ञापन भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद, जय कश्यप।